गुड इवनिंग। देश भर में शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप अक्सर सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हैं कि देश भर में 10 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी आपके पास नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आया हूं। दरअसल मैं आपको लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्नोत्तर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसी के आधार पर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि स्टेट वाइज शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। अब ये आपका कार्य है कि कैसे आप अपने लिए इसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अपने लिए उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बात की जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि श्री धर्मवीर सिंह की द्वारा लोकसभा में प्रश्न संख्या 1243 के द्वारा 19 सितंबर 2020 को पूछा गया था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़्यादा पुराना नहीं है, 19/9/2020 यानी लगभग 2 महीने पुराना है और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने पद रिक्त हैं। आंसर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो उत्तर दिया गया है A to D क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके पैरा A से D तक का आंसर है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट इंक्लूड्स लर्नर्स, टीचर्स, teaching learning process, learning environments, curriculum, pedagogy, learning custom, assessment, etc. यानी कि शिक्षा का स्तर एक व्यापक पद है जिसमें सीखने वाले, पढ़ाने और सीखने का प्रोसेस, प्रक्रिया, सीखने का माहौल, ये सभी कुछ शामिल हैं। To take cognizance of this, Government of India launched Samagra Shiksha, an integrated scheme for school education with effect from 2018-19। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समग्र प्रयास किया जो कि 2018-19 से प्रभावी है। एज एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 एंड एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। उन्होंने कि बताया कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्री स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित है। उन्होंने ये भी कहा कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, जैसे कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण। इसी क्रम में उन्होंने पूरे देश भर में स्टेट वाइज शिक्षकों के रिक्त पदों के संदर्भ में एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराई। अब ये जो आंसर है ये तो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको पूरा आंसर दिखाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपको सीधे ले चलता हूँ स्टेट वाइज वैकेंसीज पर। देखिए, ये है एनेक्जर यानी संलग्नक। किसी भी प्रश्न के उत्तर में जो एनेक्जर या संलग्नक अटैच किया जाता है वो आपके सामने है, उसकी कॉपी। एनेक्जर रिफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट ई ऑफ लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1243 टू बी आंसर्ड। प्रश्न संख्या 1243 अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 के पार्ट ई का उत्तर। पार्ट ए से डी का उत्तर आपको मैंने दिखा दिया। पार्ट ई में पूछी गई थी स्टेट वाइज वैकेंट पोस्टों की संख्या। ये प्रश्न पूछा गया था बाय धर्मवीर सिंह रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो अब उसका एनेक्जर दिया है स्टेटस ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल 2020-21। 2020-21 में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या। और ये जो फिगर है ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है, अभी सितंबर की फिगर है, 2 महीने पहले की। अब ये देखिए दिया है अंडमान निकोबार में सैंक्शनड पोस्ट और वैकेंट पोस्ट, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने रिक्त पद हैं। तो स्वीकृत पद से नहीं, हमें तो ये जानना है कि कितने रिक्त पद हैं। अंडमान निकोबार में 773 पद रिक्त हैं। आंध्र प्रदेश में 34,888 पद रिक्त हैं। अरुणाचल प्रदेश में 556, असम में 13,247, बिहार में सबसे ज़्यादा 3.25 लाख पद 2,75,255 पद, चंडीगढ़ में 872, छत्तीसगढ़ में 51,830, दादरा नगर हवेली में 488, दिल्ली में 9,663, गोवा में 569, गुजरात में 5,830, हरियाणा में 10,349, हिमाचल प्रदेश में 5,386, जम्मू कश्मीर में 21,806, मेघालय में 877, नागालैंड में 546, उड़ीसा में 10,877, पुडुचेरी में 1,256, पंजाब में 3,017, राजस्थान में देखिए 47,666, सिक्किम में 5,324, तमिलनाडु में 3,298, तेलंगाना में 17,900, त्रिपुरा में 1,373। अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 2,17,481, उत्तराखंड में 18,620, वेस्ट बंगाल में 72,220, टोटल है 10,60,139। सबसे ज़्यादा 3.25 लाख वैकेंसीज हैं बिहार में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 2,17,481। तो ये थी वो जानकारी जो ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है, और मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए और अपने अपने स्टेट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सीख कीजिए। ओके, थैंक यू।